जेसन और ग्रैंडपा बाइक लेकर जंगल में जा रहे थे। जंगल में एक कुएं के पास ग्रैनी और इविल नन खड़े हुए थे। जेसन ने वहां पहुंचकर बाइक रोक दी। जेसन और ग्रैंडपा चलते हुए ग्रैनी और इविल नन के पास आए। इविल नन ने कहा, जेसन तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जेसन ने कहा, अब बहुत हो गया, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ग्रैनी और इविल नन ने एक दूसरे के सामने देखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जेसन आखिर कहना क्या चाहता है। ग्रैनी ने कहा, जेसन तुम पहेलियां मत बुझाओ, तुम्हें मालूम है हम पढ़े लिखे नहीं है, जो कुछ कहना है सीधे सीधे कहो। जेसन ने कहा, देखो अब बहुत हो चुका है, बाबा ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। जब हो तब बाबा हमें मारते रहते हैं और हमारे शिकार को हमसे बचा लेते हैं, और तो और अब हमसे कोई डर भी नहीं रहा, इसलिए मुझे एक आइडिया आया है। इविल नन ने कहा, कैसा आइडिया? जेसन ने कहा, यहाँ से पूर्व की ओर समंदर में एक आइलैंड है, वो ज़ोंबा का आइलैंड है। उसके पास ज़ोंबियों की पूरी फौज है, वो बाबा को ठिकाने लगा देगा। ग्रैनी ने कहा, वो ज़ोंबा हमारा काम क्यों करेगा? उसे तो हम जानते भी नहीं है। जेसन ने कहा, ज़ोंबा और मिस्टर मीट दोनों दोस्त हैं। मैंने मिस्टर मीट से बात की है। मिस्टर मीट ने कहा है कि ज़ोंबा हमारा काम कर देगा, उसकी ज़ोंबी सेना बाबा को खत्म कर देगी। जेसन की बात सुनकर सब खुश हो गए। तभी मिस्टर मीट अपनी 4 व्हील में वहां पहुंच गए। ग्रैनी और इविल नन ने जेसन की ओर देखा। जेसन ने कहा, मैंने ही मिस्टर मीट को यहाँ बुलाया है। मिस्टर मीट चलते हुए वहां आए। मिस्टर मीट ने जेसन से कहा, जेसन ज़ोंबा मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा काम जरूर करेगा, पर हम सब समंदर में उसके आइलैंड पर जाएंगे कैसे? जेसन ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैंने एक बोट का इंतजाम कर दिया है। मिस्टर मीट ने कहा, चलो तो हम चलते हैं। मिस्टर मीट की वैन में ग्रैनी और इविल नन बैठ गए। जेसन और ग्रैंडपा बाइक पर आगे जाने लगे। वो सब समंदर की ओर जाने लगे। थोड़ी देर जंगल से गुजरते हुए वो सब समंदर के किनारे पहुंच गए। वो सब बोट के पास जाकर बोट में बैठ गए। जेसन ने मिस्टर मीट से कहा, मिस्टर मीट मैं बोट चला लूंगा, आप पीछे सबके साथ बैठ जाओ। मिस्टर मीट ने कहा, नहीं जेसन, बोट मैं ही चलाऊंगा, मैं बहुत बार उस आइलैंड पर जा चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि हमें किस तरफ जाना है। मिस्टर मीट ने बोट स्टार्ट की और उसे मोड़कर आइलैंड की दिशा में जाने लगा। मिस्टर मीट बहुत स्पीड से बोट चला रहे थे। सबको बहुत मजा आ रहा था। तभी इविल नन ने कहा, देखो वहाँ बड़ी शार्क मछली जा रही है। सब उस तरफ देखने लगे। एक बड़ी शार्क मछली स्पीड से तैरती हुई जा रही थी। जेसन ने कहा, मिस्टर मीट जरा संभल के बोट चलाना, कहीं शार्क मछली हमारी बोट से टकरा ना जाए। मिस्टर मीट ने कहा, तुम टेंशन मत लो, और देखो वहाँ ज़ोंबा का आइलैंड दिख रहा है। जेसन खुश हो गया और बोला, हम तो बहुत जल्दी पहुँच गए। जेसन ने कुछ सोचा और कहा, मिस्टर मीट तुम्हें ज़ोंबा पर पूरा विश्वास है ना कि वो बाबा को खत्म कर देगा? मिस्टर मीट ने कहा, हाँ, उसके लिए तो ये काम चुटकी बजाने जितना आसान है। वहाँ आइलैंड पर जगह जगह पर ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे। बीच में एक बड़े सिंहासन पर ज़ोंबा बैठा हुआ था। वहाँ एक हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद 2 ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए ज़ोंबा के पास आए। ज़ोंबा ने कहा, क्या बात है? एक ज़ॉम्बीज ने कहा, हमारे आइलैंड की ओर एक बोट आ रही है। ये सुनते ही ज़ोंबा खड़ा हो गया और खुश होकर बोला, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हमारी तरफ आ रहा है। जाओ उस बोट को लूट लो और सबको खत्म कर दो।
दोनों ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए जाने लगे। वो दौड़ते हुए बोट के पास आए और बोट में सवार ज़ॉम्बीज़ों से कहा, जाओ, ज़ोंबा ने कहा है कि उस बोट को लूट लो और उसमें सबको खत्म कर दो। 5-5 ज़ॉम्बीज़ वाली 2 बोट उस बोट की ओर जाने लगी। जेसन ने कहा, देखो, 2 बोट हमारी ओर आ रही है। दोनों बोट पास आ गई और मिस्टर मीट की बोट के चक्कर काटने लगी। मिस्टर मीट बाहर निकले और ज़ॉम्बीज़ों से कहा, मैं ज़ोंबा का दोस्त हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। ज़ॉम्बीज़ ने मोबाइल से कॉल किया और कहा कि ये बोट तो ज़ोंबा के दोस्त की है और वो उनसे मिलने आ रहा है। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, ठीक है, चलो। तीनों बोट आइलैंड की ओर जाने लगी। आइलैंड पहुंचकर मिस्टर मीट, जेसन, ग्रैंडपा, ग्रैनी और इविल नन सीढ़ियां चढ़ते हुए ज़ोंबा के पास जाने लगे। मिस्टर मीट और सबको आता देख ज़ोंबा खड़ा हो गया। ज़ोंबा ने कहा, क्या बात है मिस्टर मीट? इन सबको लेकर मेरे आइलैंड पर क्यों आए हो? मिस्टर मीट ने कहा, ज़ोंबा, ये जेसन है, ये और बाकी सब मेरे दोस्त हैं। इन सबको बाबा बहुत परेशान कर रहा है। इन लोगों का जीना हराम कर रखा है, इसलिए तुम्हारी मदद लेने आए हैं। ज़ोंबा कब से इविल नन को ही देख रहा था। शायद उसे इविल नन बहुत अच्छी लग रही थी। उसने कहा, ये कौन है मिस्टर मीट? इनका क्या नाम है? मिस्टर मीट समझ गया कि ज़ोंबा इविल नन को लाइन मार रहा है। उसने कहा, ये इविल नन है और इसे मैं अपनी बहन जैसी मानता हूँ। ज़ोंबा ने मिस्टर मीट की ओर देखा और बोला, बहन जैसी, और अपना सिर हिलाते हुए वापस बोला, बहन जैसी। फिर उसने जेसन की ओर देखकर कहा, वो बाबा कहाँ मिलेगा? जेसन ने कहा, आप अपनी ज़ॉम्बी की सेना मेरे साथ भेजो, मैं उन्हें रास्ता बताऊंगा। ज़ोंबा ने एक ज़ॉम्बी से कहा, जाओ अपने कालिया पायलट को बुला कर लाओ। वो ज़ॉम्बी दौड़ते हुए कालिया को बुलाने चला गया। ज़ोंबा फिर से इविल नन की ओर देखने लगा और इशारा किया। इविल नन शर्मा गई। ये सब नाटक मिस्टर मीट देख रहा था। थोड़ी देर बाद कालिया ज़ोंबा के पास आ गया। ज़ोंबा ने कहा, जाओ अपने 10 ज़ॉम्बीज़ों को हेलीकॉप्टर में लेकर जेसन रास्ता बताए वहां जाओ और उस बाबा को पकड़कर यहाँ ले आओ। कालिया हेलीकॉप्टर में जेसन के साथ बैठ गया और साथ में 10 ज़ॉम्बीज़ों को भी ले लिया। उसने हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया और समंदर की ओर जाने लगा। आज बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को मिलने उनके घर आए हुए थे। सब चेयर पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, हम सब बहुत दिनों के बाद आपसे मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। बुल्ली ने कहा, बाबा इतने दिनों आप कहाँ थे? बाबा ने कहा, मैं इतने दिनों हिमालय पर गया हुआ था, वहाँ मेरे गुरु रहते हैं। शॉन ने कहा, बाबा आपके गुरु में तो आपसे भी ज्यादा शक्तियाँ होगी, है ना? बाबा ने कहा, हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। तभी वहाँ एक स्कूटर आकर रुका। सबने वहाँ देखा, अंकल और सूजी थे। अंकल और सूजी चलते हुए बाबा के पास आए। सब खड़े हो गए। बाबा ने कहा, क्या हुआ? आप तो सूजी को शहर छोड़ने जा रहे थे, तो वापस क्यों आ गए? अंकल ने कहा, मैं और सूजी शहर जाने के लिए शॉर्टकट लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अंकल बाबा को सारी बातें बताने लगे। अंकल और सूजी स्कूटर पर जंगल में से जा रहे थे।
अचानक अंकल ने स्कूटर रोक दिया। सामने सड़क पर एक शेर खड़ा हुआ था। सूजी ने कहा, क्या हुआ पापा, स्कूटर क्यों रोक दिया? अंकल ने कहा, सूजी हमारे सामने शेर खड़ा हुआ है, तुम डरना मत, हमें जल्दी से वापस जाना है। अंकल ने स्कूटर को वापस मोड़ लिया। अंकल ने स्कूटर को फुल स्पीड से भगाया। शेर उनके पीछे दौड़ने लगा। शेर बहुत नजदीक आ गया। सूजी जोर से चिल्लाई, पापा और स्पीड से चलाओ। अंकल ने और स्पीड से स्कूटर भगाया। धीरे धीरे वो आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद शेर रुक गया और अंकल आगे निकल गए। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन सब बातें सुन रहे थे। गुल्ली ने कहा, मैंने कभी सुना नहीं है कि हमारे पास वाले जंगल में शेर है। बाबा ने कहा, वो शेर कोई दूसरे जंगल से यहाँ आ गया होगा। बाबा ने अंकल से कहा, अभी आप अपने घर चले जाओ, सूजी को कल शहर ले जाना, मैं अभी जंगल में जाकर उस शेर को देखता हूँ। अंकल और सूजी अपने घर की ओर चले गए। बाबा ने कहा, चलो सब जंगल चलते हैं और उस शेर की खबर लेते हैं। सब जीप में बैठकर जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबा, अगर वो शेर खतरनाक हुआ और हम सबको मारकर खा गया तो? शॉन ने कहा, क्या गुल्ली, बाबा है ना, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? गुल्ली ने कहा, मुझे तो उस शेर की फिक्र हो रही है कि उसका क्या होगा। बाबा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, गुल्ली, जीप साइड पर ले लो। गुल्ली ने टर्न मारकर जीप को साइड पर ले गया। बाबा ने कहा, मुझे लगता है कि शेर इस तरफ ही होगा, तुम सब यहीं जीप में बैठो, मैं वहां जाता हूँ। शॉन ने कहा, बाबा, आप उधर जंगल में जाओगे और शेर यहाँ आ गया तो? बाबा ने सर हिलाया और कहा, हाँ शॉन, तेरी बात सही है, ठीक है, चलो हम सब जंगल में चलते हैं। सब चलते हुए जंगल में जाने लगे। वो सब बहुत दूर तक जंगल में जाते रहे। अचानक शेर की आवाज सुनकर सब रुक गए। उन्होंने देखा, उनसे थोड़ी ही दूरी पर पेड़ के नीचे शेर खड़ा हुआ था और वो घुर्रा रहा था। बाबा ने कहा, देखो शेर यही है, अब तुम सब वहां वापस जीप के पास चले जाओ, मैं इस शेर का काम तमाम करके वापस आ जाऊंगा। गुल्ली, बुल्ली और शॉन चलते हुए वापस जीप की ओर जाने लगे। थोड़ी देर बाद सब जीप के पास पहुंच गए। शेर बाबा की ओर दौड़ा। सामने बाबा आ रहे थे। शेर ने छलांग लगाई, पर तब तक तो बाबा की कीक शेर के मुंह पर पड़ चुकी थी। शेर दूर जाकर गिरा। बुल्ली ने कहा, अब शेर की खैर नहीं, बाबा उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी जंगल में से शेर की दहाड़ने की आवाजें आने लगी। शॉन ने कहा, लगता है बाबा और शेर की फाइट शुरू हो गई है। बाबा ने शेर के पंजे पकड़कर उसे धक्का दे दिया। शेर कुछ समझे उससे पहले बाबा का घुसा पड़ा। शेर उछलकर पेड़ से टकराया, पूरा पेड़ गिर गया। बाबा ने अपने हाथ पर फूंक मारी। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। सबने ऊपर की ओर देखा। एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे लैंडिंग हो रहा था। गुल्ली ने कहा, ये किसका हेलीकॉप्टर होगा? हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हुआ। सब उसी तरफ देख रहे थे। जेसन और 10 ज़ॉम्बीज बाहर आ गए।
जेसन ने कहा, देखो वो 3 लड़के बाबा के दोस्त हैं, उन्हें पकड़ लो। सब ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन के सामने आ गए। जेसन भी चलता हुआ वहां आया। जेसन ने कहा, वो बुढ़ा कहाँ है? आज उसका आखिरी दिन है। तभी शेर के दहाड़ने की आवाज नजदीक आती सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा। बाबा शेर पर सवारी करके उस तरफ आ रहे थे। बाबा ने शेर को जीत लिया था। बाबा शेर पर बैठे बैठे ही एक ज़ॉम्बीज़ को गले से पकड़कर फेंक दिया। बाबा ने शेर को टर्न मराकर जेसन के पास आए और शेर को रोक दिया। बाबा शेर से नीचे उतर गए और शेर को थपथपाते हुए बोले, जाओ शेरू, तुम जिस जंगल से आए थे वहीं चले जाओ और वापस कभी भी इस जंगल में मत आना। शेर ने हाँ में गर्दन हिलाई और दौड़ता हुआ वहां से चला गया। बाबा ने जेसन की ओर देखा और कहा, क्या है जेसन, ये सब क्या है? तभी शॉन ने कहा, बाबा ये आपको बुढ़ा कह रहा था और आज आपका आखिरी दिन है, ऐसा बोला था। बाबा ने जेसन की ओर देखा। जेसन ने कहा, हाँ मैंने तुमको बुढ़ा कहा, तो क्या? ये ज़ॉम्बीज़ों की सेना देख रहे हो? बाबा ने सब ज़ॉम्बीज़ की ओर देखा और जेसन से कहा, क्या तू इन ज़ॉम्बीज़ों को मुझे मारने के लिए लाया है? चलो देखते हैं तेरे ज़ॉम्बीज़ों में कितना दम है। बाबा ने हाथ से इशारा किया और सबको एक तरफ बुलाया। सब ज़ॉम्बीज़ चलते हुए साइड पर आ गए। बाबा भी चलकर उनके पास गए। सब फाइट मोड में खड़े हो गए और ये फाइट शुरू। सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ बाबा पर टूट पड़े। जेसन ये देख रहा था। तभी कालिया पायलट धीरे धीरे चलते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन के पीछे गया। कालिया ने शॉन का मुंह दबाकर उसे उठाकर हेलीकॉप्टर की ओर भागा। बाबा की फाइट चल रही थी। 4 ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके थे। तभी हेलीकॉप्टर चालू हो गया और ऊपर उठने लगा। गुल्ली बुल्ली और जेसन ऊपर देखने लगे। हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जाने लगा। जेसन चिल्लाया, कालिया कालिया, पर हेलीकॉप्टर चला गया। बाबा ने सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार डाला था। बाबा जेसन के पास आए। बाबा ने जेसन से कहा, देख ले तेरी ज़ॉम्बी सेना का क्या हुआ। जेसन डरा हुआ था और उसे मन ही मन में कालिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी बुल्ली ने कहा, अरे शॉन कहाँ है? बुल्ली भी हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा। जेसन भी इधर उधर देखने लगा। किसी को मालूम नहीं था कि शॉन को कालिया पायलट उठा गया है। बाबा ने जेसन की ओर देखा और गुस्से में कहा, जेसन शॉन कहाँ है? जेसन ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि सच में मैं नहीं जानता। बाबा ने जेसन को किक मारी। जेसन उछलकर दूर जाकर गिरा। वो खड़ा हुआ। बाबा उसके पास गए और फिर से एक किक मारी। जेसन फिर से दूर जाकर गिरा। जेसन खड़ा होकर बोला, बाबा सच में मैं नहीं जानता कि शॉन कहाँ गया। बाबा ने कहा, वो हेलीकॉप्टर किसका था और हेलीकॉप्टर में कौन था? जेसन ने सोचा, अगर मैं बाबा को सच बता दूंगा तो पक्का मुझे मार डालेंगे। जेसन ने कहा, मुझे नहीं पता। बाबा जेसन को गुस्से पर गुस्से चढ़ने लगे। जेसन ने कहा, रुको रुको।
बाबा ने कहा, चल अब सच बता दे कि वो हेलीकॉप्टर किसका था। जेसन ने कहा, बुड्ढे, मैं जानता हूँ कि वो किसका हेलीकॉप्टर है और मैं ये भी जानता हूँ कि शॉन को किसने किडनैप किया है, पर मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू मेरा क्या कर लेगा? बाबा देखते रह गए और सोचने लगे कि इसका क्या करूं। बाबा ने गुल्ली से कहा, गुल्ली, जीप में रस्सी है? गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, जीप में रस्सी है। बाबा ने जेसन से कहा, देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, तेरे बाप को भी सच बताना होगा। ये क्या? बाबा ने जेसन को रस्सी से बांधकर जीप से बांध दिया और बाबा जीप स्टार्ट करके भगाने लगे। जेसन दौड़ते हुए गिर गया। थोड़ी देर बाद चलती हुई जीप से बाबा ने जोर से कहा, बोल जेसन, अब सच बताएगा कि नहीं? पर जेसन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर जेसन को घसीटने के बाद बाबा ने जीप रोक दी। बाबा चलते हुए जेसन के पास आए। जेसन खड़ा हो चुका था। बाबा ने कहा, बोल जेसन, अब तू बताएगा कि तुझे कुछ और ट्रीटमेंट दूं? जेसन ने अपना सर नामे हिलाया। बाबा ने कहा, तू बहुत जिद्दी है, तू ऐसे नहीं बताएगा। बाबा ने जेसन को पेड़ से उल्टा टांग दिया और हाथ में डंडा लेकर जेसन के पास जाकर उसे पीटने लगे। चार पांच डंडे मारकर बाबा ने पूछा, बोल जेसन, अब बताएगा कि नहीं? जेसन ने सर नामे हिलाया। बाबा ने जोर से 2 बार उसके सर पर वार किया। जेसन हिलना डुलना बंद हो गया। गुल्ली ने कहा, बाबा रुको। बाबा रुक गए। गुल्ली चलता हुआ जेसन के पास गया और उसे चेक किया। गुल्ली ने बाबा की ओर मुड़कर सर नामे हिलाया। बाबा ने कहा, क्या हुआ? गुल्ली ने कहा, आपने उसके सर पर डंडे मारे तो ये मर गया। बाबा का मुंह खुला का खुला रह गया। गुल्ली ने कहा, आपने जेसन को मार डाला, अब हमें शॉन कहाँ है वो कौन बताएगा? बाबा बहुत ही टेंशन में आ गए। बुल्ली चलता हुआ बाबा के पास आया। बुल्ली ने कहा, बाबा जेसन तो मर गया, अब हम शॉन को कैसे ढूंढेंगे? और वो रोने लगा। बाबा भी बहुत टेंशन में थे। वो सोच रहे थे कि अब शॉन का पता कैसे लगाए। तभी गुल्ली ने कहा, बाबा देखो, वहाँ दूर कोई आ रहा है। सबने उस तरफ देखा। बाबा खुश हो गए। वहाँ दूर से एक ज़ॉम्बी चलता हुआ जा रहा था। बाबा के साथ फाइट में वो जिंदा बच गया था। गुल्ली ने कहा, बाबा मेरी एक बात सुन लो। बाबा ने कहा, क्या? बुल्ली ने कहा, बाबा उसे मार मत देना, उससे सिर्फ यही पूछना कि शॉन कहाँ है। बाबा ने सर हाँ में हिलाया। वो ज़ॉम्बी चलते हुए रुक गया। वो बहुत थका हुआ था। वो नीचे बैठ गया। बाबा, गुल्ली और बुल्ली दौड़ते हुए ज़ॉम्बीज़ के पास आए। ज़ॉम्बीज़ बाबा को देखकर डर गया और हाथ जोड़कर बोला, प्लीज मुझे मत मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बुल्ली ने कहा, देखो हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर तुम सब सच बताना। ज़ॉम्बीज़ ने हाँ में सर हिलाया। बाबा ने कहा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा बॉस कौन है? ज़ॉम्बीज़ ने कहा, मेरा बॉस जोम्बा है और उनका समंदर में एक आइलैंड है, हम सब उनके गुलाम हैं। बाबा ने कहा, समंदर में वो जोम्बा का आइलैंड कहाँ है वो बताओ। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, पर मुझे मत मारना। बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तू वफादार रहेगा तो तुझे नहीं मारूंगा। गुल्ली ने कहा, पर बाबा हम समंदर में कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा, मेरा हेलीकॉप्टर तो मेरे घर पर है, मैं केविन को हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ बुलाता हूँ।
बाबा ने केविन को कॉल किया और उसे हेलीकॉप्टर लेकर जंगल में आने को कहा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर जंगल में पहुंच गया। सब हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने ज़ॉम्बीज़ को आगे बिठाया था ताकि वो रास्ता बता सके। बाबा ने हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया और समंदर की ओर जाने लगे। कालिया शॉन को लेकर आइलैंड पहुंच गया। शॉन बेहोश हो गया था। कालिया ने शॉन को नीचे सुला दिया। मिस्टर मीट ने कहा, जेसन कहाँ है? कालिया ने कहा, वहाँ एक बुड्ढा हमारे ज़ॉम्बीज़ों को मार रहा था और जेसन देख रहा था। तभी मैंने इस लड़के को उठा लिया और यहाँ ले आया। मिस्टर मीट को गुस्सा आ गया और कहा, तू जेसन को वहीं छोड़कर आ गया। और मिस्टर मीट ने कालिया को किक मारी। कालिया दूर जाकर गिरा। ज़ोंबा खड़ा हो गया। उसने कहा, रुको मिस्टर मीट, तुमने मेरे खास आदमी पर हाथ उठाया है। मिस्टर मीट ने कहा, पर इसे बाबा को लाने भेजा था और वो किसे ले आया? कालिया ने कहा, ज़ोंबा तुमने बाबा को लाने मुझे भेजा था तो मैं ले आया। वहाँ सबसे छोटा बाबा यही था। मिस्टर मीट ने कहा, अरे बेवकूफ, बाबा ये नहीं, वो दाढ़ी वाला था, उसे लाना था। कालिया ने कहा, मुझे लगा कि बाबा यानी छोटा बच्चा होगा, अब क्या करे? तभी इविल नन ने कहा, कोई बात नहीं, शॉन को बचाने बाबा यहाँ आएगा ही। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। सबने ऊपर देखा। बाबा का हेलीकॉप्टर आइलैंड पर पहुंच गया था। बाबा ने हेलीकॉप्टर लैंड किया। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और केविन हेलीकॉप्टर के बाहर आ गए। बाबा ने कहा, गुल्ली, बुल्ली, केविन, यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। गुल्ली, तुम मेरे साथ आओ और तुम दोनों उस तरफ जाओ और बीच में जो भी ज़ॉम्बीज़ आए उन सबको मारकर ऊपर आ जाना। बुल्ली और केविन ने हाँ में सर हिलाया और मुड़कर दौड़ते हुए दूसरे सीढ़ी की ओर जाने लगे। बाबा और गुल्ली नीचे खड़े दो ज़ॉम्बीज़ों को एक एक किक मारकर मार डाला। वहाँ बुल्ली और केविन भी ज़ॉम्बीज़ों से फाइट करने लगे। ज़ोंबा ने ज़ॉम्बीज़ से कहा, जाओ उन सबको खत्म कर दो। 4 ज़ॉम्बीज़ बाबा की ओर जाने लगे और 4 ज़ॉम्बीज़ बुल्ली केविन की ओर जाने लगे। बाबा और बुल्ली ज़ॉम्बीज़ों से बराबर फाइट करने लगे। वहाँ बुल्ली और केविन भी ज़ॉम्बीज़ों से टक्कर ले रहे थे। शॉन होश में आ गया। वो खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। ज़ोंबा ने कालिया से कहा, कालिया तुम जाओ और उस बुड्ढे को खत्म कर दो। कालिया ने दौड़ते हुए हवा में डाई मारी और वो बाबा के सामने आ गया। बाबा ने कहा, तू कौन है? कालिया ने कहा, मैं कालिया पायलट हूँ और मैंने ही उस बच्चे का किडनैप किया था। बाबा ने कहा, तो अब तू मरने को तैयार हो जा। दोनों फाइट मोड में आ गए और फाइट शुरू हो गई। कालिया ने बाबा को किक मारी। बाबा जंप मारकर पीछे हट गए। बुल्ली और केविन ने सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार दिया था। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे। शॉन खड़ा हुआ बाबा और कालिया की फाइट देख रहा था। कालिया मुड़ा और दौड़ता हुआ बाबा की ओर आया। बाबा भी दौड़ते हुए कालिया की ओर आए। दोनों ने हवा में जंप मारकर किक मारी। दोनों नीचे गिर गए। दोनों फटाक से खड़े हो गए। बाबा ने सोचा, ये कालिया तो शक्तिशाली है, उसके लिए कुछ और तरीका सोचना होगा।
बाबा ने हवा में जंप मारा। कालिया कुछ समझे उससे पहले ही बाबा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और झटका मारकर तोड़ डाली। कालिया की गर्दन टूट गई और वो मर गया। शॉन दौड़ता हुआ सीढ़ियां उतरकर गुल्ली के पास आ गया। बाबा ने ऊपर देखा, वहां ज़ोंबा खड़ा हुआ था। और ये क्या? मिस्टर मीट और ग्रैंडपा ने बुल्ली और केविन को पकड़ लिया था। ज़ोंबा ने कहा, माना कि तुम में बहुत ताकत है और तुमने कालिया जैसे बलवान को भी मार दिया, पर अभी तुम मुझे नहीं जानते। अब तुम लोगों को मेरे मॉन्स्टर से कौन बचाएगा? बाबा ने इधर उधर देखा और कहा, कहाँ है तेरा मॉन्स्टर? ज़ोंबा ने समंदर की ओर इशारा करके कहा, वहां देखो, तुम सबकी मौत आ रही है। सबने उस तरफ देखा। समंदर में से एक बड़ा लावा मॉन्स्टर चलता हुआ उसी ओर आ रहा था। वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। बाबा ने ज़ोंबा से कहा, ऐसे तो कितने मॉन्स्टरों को मार चुका हूं मैं। बाबा मॉन्स्टर की ओर मुड़े। मॉन्स्टर चलता हुआ आकर रुक गया। ज़ोंबा ने कहा, मॉन्स्टर इसको खत्म कर दो। मॉन्स्टर ने बाबा को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और बाबा को पकड़ लिया। बाबा मॉन्स्टर के पंजे से छूटने की कोशिश करने लगे, पर मॉन्स्टर की पकड़ बहुत मजबूत थी। ज़ोंबा, इविल नन, ग्रैनी, मिस्टर मीट और ग्रैंडपा बहुत खुश हो गए। बुल्ली, केविन टेंशन में आ गए। बुल्ली और शॉन भी देखते रह गए। बाबा समझ गए थे कि अब और कोई रास्ता नहीं है। और ये क्या? वो एक्सट्रीम मोड में आ गए। तभी मॉन्स्टर काला पड़ गया और नीचे गिरने लगा। बाबा जंप मारकर नीचे आ गए। मॉन्स्टर जलकर कोयला हो गया था और मारा गया। ज़ोंबा देखता रह गया। बाबा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से एक एक करके पांचों को जला दिया। बुल्ली और केविन दौड़ते हुए नीचे आ गए। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। सब चलते हुए हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगे।